हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बात हो पाएगी, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। 7 of Pentacles, 6 of Swords, Pentacles, नो चांसेस बिल्कुल नहीं है कि आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स कार्ड, अंडरनीथ दैट वी डू हैव 2 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो गिवन सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप और आपका पर्सन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। जैसे आप उसको मिस कर रहे हो आपका पर्सन भी आपको मिस करेगा, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन की काइंड ऑफ सेम है। आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन बातचीत जो है वो होती हुई दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि जो भी सिनेरियो है जिसमें आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ये आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका पर्सन जो है आपको लेकर जिस तरह से सोचेगा, जिस तरह से जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में सोचेगा और जिस तरह से चीज़ें वो चाह रहा है उनके बारे में सोचेगा, मुझे लगता है उसमें चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ एक नया चैप्टर बिगिन होने लगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। अभी मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन इट सीम्स लाइक कि वो आपके बारे में सोचेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि आपका ना होना उसकी ज़िंदगी में और आपकी बातचीत ना होना एक दूसरे के साथ वो डेफिनेटली उनको बॉदर कर रही है। तो ये रियलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ज़रूर आती दिख रही है आपके पर्सन के एंड से। लेट्स सी मोर कार्ड्स। आपका न्यू स्टार्ट तो डेफिनेटली आएगा, तो न्यू कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म तो होगी, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में ख़त्म नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद राइट नाउ गिवन सिचुएशन में भागना चाह रहा था अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से, जो कि नहीं हो पाया उससे। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 48 आवर्स हैं उसमें आपका पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा और आपको लेकर जो उसकी फीलिंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। स्ट्रेस्ड आउट होगा कि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको मिस करेगा और आपके बारे में सोचेगा, तो उसको आपके लिए प्यार, उसकी फीलिंग्स जो है वो इंटेंसिफाई होने लगेंगी। मुझे लगता है कि ये जो क्लैरिटी आएगी उसको इस टाइम अपार्ट के साथ और नेक्स्ट 48 आवर्स में जिस तरह से वो सोचेंगे आपके बारे में, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि रेडी नहीं थे, जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिन चीज़ों के लिए एक्शन लेने के लिए, मुझे लगता है कि वो चीज़ें उनको लगेगा कि उनको एक्शन लेना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग जो कि वो इग्नोर कर सकें। इट्स नॉट समथिंग कि जैसे उन्होंने शायद सोचा होगा कि आपने उसको डिसअपॉइंट किया, उसने आपको डिसअपॉइंट किया, लेकिन वो शायद नहीं सोच रहे थे कि वो और आपका जो कनेक्शन है वो इस लेवल का है कि आपको वो मिस करेंगे लेटर ऑन। सो चाहे नो कॉन्टैक्ट रिसेंटली ख़त्म स्टार्ट हुआ है या चाहे बहुत पुराना नो कॉन्टैक्ट है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है गिवन सिचुएशन को जो है वो एंड करना चाहेगा जहाँ पे आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा होता दिख नहीं रहा मुझे। कम्युनिकेशन नहीं होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन आपका पर्सन आपकी तरफ जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ड्रॉन फील करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करेगा अपने आप को, लेकिन एक्शन जो है मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक टाइम। लेकिन आप दोनों का एक न्यू चैप्टर जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एंड है आपके कनेक्शन के लिए, जहाँ पे आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। डेफिनेटली आप लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी और पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में फील कर पा रहा है राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स।
मैं क्वेश्चन करूँगी कि क्या चल रहा है उसके दिल में दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा, क्या डोमिनेंट थॉट्स हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव लास्ट कार्ड 3 ऑफ वांड्स। अच्छा, एक और आया है साथ में 2 ऑफ वांड्स। अंडरनीथ इट वी डू हैव किंग ऑफ वांड्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ होल्ड बैक तो कर रहा है, आपको आपको बताना नहीं चाह रहा, आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा अपनी फीलिंग्स, लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ ड्रॉन फील हो रहा है उसको। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो नॉन कमिटल एटीट्यूड था वो और साथ में जो एक स्टैग्नेशन था इस कनेक्शन में उसके एंड से, मुझे लगता है कि वो ख़त्म करने के लिए तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के माइंड में एक चीज़ है, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, वर्क से रिलेटेड हो सकती है, घर के हालात की से रिलेटेड हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि ये सोच रहा है कि बस ये हो जाए, उसके बाद बात होगी, उसके बाद चीज़ें रिजॉल्व होंगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सो वो क्या चीज़ है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, व्हाट कुड इट बी। कुछ ऐसा है जो कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं है। किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आपका पर्सन जो कि जो वो चाहता है कि ये हो जाए पहले, चाहे वो बड़े बहन भाइयों की शादी हो, चाहे वो फैमिली में किसी तरह से इसका होल्ड थोड़ा बेहतर हो जाए, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ है इसके जहन में जो कि चाहता है कि बस ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर ये आपके साथ जो है कनेक्शन के बारे में सीरियसली सोचेंगे। तो करियर से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली ये पर्सन प्लान कर रहा है कि ये आपके पास आएगा वापस, ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ चुका है या भूल चुका है, डेफिनेटली वापस आना चाहेगा विद समथिंग स्टेबल टू ऑफर। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी तरफ खिंचता है इसको, इसका बार बार इसकी ध्यान, इसकी सोच आपकी तरफ आती है। पर एट द सेम टाइम गिवन सिचुएशन में मुझे लगता है कि इसको लगता है कि बस ये पहले हो जाए उसके बाद। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीड है। सो लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस इंसान के साथ। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, लेकिन लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ। आप लोगों की जो कम्युनिकेशन का जो एक ब्लॉक है, एक तो वो चीज़ ख़त्म होगी, डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के दरमियान में से जो कम्युनिकेशन ना होना और उसकी वजह से जो फर्दर जो इश्यूज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इश्यूज़ जिससे कनेक्टेड हैं। आपकी अटैचमेंट इस इंसान के साथ बढ़ेगी आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि जैसे ही ये पर्सन एक मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं वाई दे आर शोइंग अप एज अनहील्ड। आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर्सनल भी हो सकती हैं, अदरवाइज़ भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल भी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें घर के मामले में जो है, मुझे लगता है कि उनको उनको वो चीज़, उनको वो वैल्यू नहीं है जो उनको चाहिए। चाहे वो फाइनेंसेस से कनेक्टेड है या वो फाइनेंसेस से कनेक्टेड खुद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि दे आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड विद। और उनको उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी नहीं हो पा रही हैं, जो कि उनको सेटिस्फैक्शन दे सके या उनको उनको सेटिस्फाइड फील करा सके, चाहे वो उनके करियर पाथ से कनेक्टेड है, चाहे उनकी पर्सनल ग्रोथ से कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि वो किसी भी तरह से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉबली एक एक होता है ना कि आपका विजन बहुत क्लियर हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका विजन भी क्लियर नहीं है, एक तो फ्यूचर को लेकर, और दूसरा जब आपका खुद क्लैरिटी नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी स्कैटर्ड आपको लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन, मुझे लगता है कि सोचता बहुत कुछ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू, एक होता है ना कि आप प्रायोरिटाइज करो कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए लेटर ऑन आप किस चीज़ को आप लेटर ऑन देख सकते हो। मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी का एक एलिमेंट लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। मुझे लगता है कि एक और चीज़ है जो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पर, वो ये है कि आपके पर्सन को एक स्ट्रैटेजाइज करना नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ को किस तरह से लेकर आगे चलना है।
बहुत ज़्यादा उनके ब्लॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके खुद के क्रिएट किए हुए ब्लॉक्स हैं। मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन इतनी बुरी है जितनी उन्होंने बना ली है सोच कर। मुझे लगता है कि अगर वो एक्शन लेने पे आए तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती है स्टिल। लेकिन आपका पर्सन क्योंकि वो सिर्फ सोच में ही उनका क्या कह सकते हैं आप, सत्यानाश कर लेते हैं अपना, कि वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले पाते। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के मेंटल ब्लॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ुद को उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है पर ख़ुद से। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि उनको रोक रही हैं, इट्स मोर लाइक कि वो खुद अपने आप को रोक रहे हैं। सो अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो सेंडिंग दिस पर्सन टेलीपैथिक मैसेजेस या फिर एफर्मेशंस यूज़ करके, कि जहाँ पर आप अपने इवन दो शायद आपको खुद भी मेरे बताने से पहले ही शायद आपको लगता होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में वो खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको हमने चेंज करना है, इस थॉट को, इस बिलीफ को चेंज करना है टुवर्ड्स व्हाट यू डिज़ायर। सो आप उसके लिए एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, जब भी आपके माइंड में एक थॉट आए कि आपका पर्सन जो है वो कंट्रोलिंग है, अपने इमोशंस रिवील नहीं कर रहा या करना नहीं चाहता, तो मुझे लगता है कि आप उस थॉट को फ़ौरन रिप्लेस करो विद समथिंग दैट यू डिज़ायर। जैसे कि आपका प्यार उस इंसान के दिल में स्ट्रॉन्गर देन एवर है, जाके जहाँ पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। सो इस तरह की एफर्मेशंस अगर आप यूज़ करोगे तो चीज़ें जल्दी बेहतर हो सकेंगी आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, क्योंकि मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में आपके पर्सन जो हैं सोचते बहुत हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के राइट नाउ आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। कुछ नहीं कहना चाहता पर्सन, बोल नहीं रहा है। विश आई कुड undo unsay a few things I said and did। आपका पर्सन चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने कही हैं वो ना कही होती, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने की हैं वो ना की होती, तो चीज़ें बेहतर होती आपके और उसके दरमियान में। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन एवर रिप्लेस यू। आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता इस इंसान के लिए। आई फील सो ब्लॉक्ड, लॉस्ट एंड मिजरेबल विदाउट यू। आई मिस यू सो बैड। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली पर्सन वापस तो आएगा, लेकिन इसको टाइम लग सकता है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपने आप को आप अगर थोड़ा अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो, थॉट्स को पॉजिटिव करो, तो मैं पहले बोलने लगी थी पॉट्स को पॉजिटिव करो। ओके, सो थॉट्स को पॉजिटिव करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। सरेंडर विद जॉय, अचीव ग्रेटनेस थ्रू सरेंडर। सो सरेंडर करना है आपको, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हुए जॉय मीन्स कि पॉजिटिव रहते हुए, हैप्पी रहते हुए और बिलीव रखते हुए कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, तो चीज़ें जल्दी वर्कआउट हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।